ऐसे तो गीता एक वचन का शब्द है, लेकिन यहाँ गीतासु संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से बहुवचन का प्रयोग है। जैसे हम किसी को आदर देते हैं तो बहुवचन से बात करते हैं, इसी तरह गीता को एक आदर दिया गया। सामान्य ग्रंथ नहीं है। पुस्तकें तो बहुत होती हैं, किताबें बहुत होती हैं, ग्रंथ भी बहुत होते हैं। हाँ, सभी किताबों को, पुस्तकों को, ग्रंथों को गीता नहीं कहा जाता है। यह एक विशिष्ट शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता एक विशिष्ट शास्त्र है, इसलिए उसको कहा श्रीमद् भगवद गीता। एक अलौकिक शोभा से युक्त, श्री संपत्ति से युक्त ऐसा एक भगवान का गीत श्रीमद् भगवद गीता। अब जो दूसरा विशेषण है वह बहुत चिंतनीय है। गीता को कहा गया उपनिषत्सु। श्रीमद् भगवद गीता को उपनिषद का दर्जा दिया गया। हमारे भारतवर्ष में उपनिषद का स्थान देखिए। उपनिषद साक्षात वेद का स्वरूप है। वेद ही उपनिषद के रूप में हमें मिले हैं। उसको वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को वेद का अंत यानी सिद्धांत, जो वेद का निर्णय जहां प्रस्थापित किया गया, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे हमारे उपनिषद। उपनिषद जिस पदवी पर आरूढ़ है, उसी पदवी पर श्रीमद् भगवद गीता। इसका अर्थ यह निकलता है कि उपनिषद के ही सिद्धांतों को यहां फिर से समझाया गया। आगे जाकर हम बात करेंगे, लेकिन देखिए उपनिषद के साथ एकात्मता दिखाइए। यह कोई अलग अलग बातें नहीं होती है। यह हमारे सनातन भारतीय वैदिक धर्म की विशेषता है। शास्त्र अलग अलग होते हैं, सिद्धांत अलग अलग नहीं होते हैं। और यह सनातन सिद्धांत श्रीमद् भगवद गीता में आया। गीता को उपनिषद कहा गया, साक्षात उपनिषद। तो जब भी आप भगवद गीता पढ़ते हैं तो मानिए आप उपनिषद पढ़ते हैं। अब क्यों भगवद गीता को उपनिषद का दर्जा दिया गया, उसकी स्पष्टता उसके बाद के शब्द है। ब्रह्म विद्यायाम इति श्रीमद् भगवद गीतासु, पहली बात। उपनिषत्सु, दूसरी बात। अब तीसरी बात है ब्रह्म विद्यायाम। हमारे वेदों का, उपनिषदों का प्रधान प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म विद्या है। विद्या का नाम तो देखिए, ब्रह्म विद्या। केवल विद्या नहीं, ब्रह्म विद्या, जो सर्वोपरि तत्व, सर्व समुत्कृष्ट तत्व है। ब्रह्म बृहद, जो विशाल है। ऐसे तत्व को जानना, उसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं। उसी को हमारे शास्त्र में परा विद्या कहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में उसी को अध्यात्म विद्या कहा है। विद्या नाम अध्यात्म विद्या। हमारी अध्यात्म विद्या, हमारी परा विद्या, वही ब्रह्म विद्या है। श्रीमद् भगवद गीता में उपनिषदों में वर्णित ब्रह्म विद्या को ही सुनाया गया, इसलिए भगवद गीता को ही ब्रह्म विद्या कह दिया। थोड़ा सा देखते हैं क्या कहा उपनिषदों ने ब्रह्म विद्या के बारे में और क्या बात आई भगवद गीता में। उपनिषदों में ब्रह्म विद्या की व्याख्या है। 10 उपनिषदों में से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। अथर्व वेद का यह उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुख्य प्रकरण हैं, जिस प्रकरण को मुंडक कहते हैं। प्रथम मुंडकम, द्वितीय मुंडकम, तृतीय मुंडकम। और इन तीनों मुख्य प्रकरण में 2-2 विभाग है, जिसको खंड कहते हैं। प्रथम खंडः, द्वितीय खंडः, प्रथम प्रकरण।
फिर से प्रथम खंड, द्वितीय खंड, द्वितीय प्रकरण, फिर से प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय प्रकरण, सब मिलाकर उसमें 6 खंड है। इस मुंडक उपनिषद में ब्रह्म विद्या ही उसका प्रधान प्रतिपाद्य विषय है, जो उसके पहले ही मंत्र में प्रतिपादित किया गया। पहले मंत्र में कहा गया, ओम ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। उपनिषद का आरंभ ही बता देता है कि अब इस उपनिषद में ब्रह्म विद्या का निरूपण होगा। प्रधान प्रतिपाद्य विषय, शब्द प्रयोग क्या किया गया, ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा भूत है। ब्रह्म विद्या सर्व विद्याओं का आधार है, सर्व विद्याओं की प्रतिष्ठा वहां पर है। ऐसी ब्रह्म विद्या का वहां निरूपण होता है। इसी ब्रह्म विद्या को वहां पराविद्या कहा गया। अब देखिए, जब उसका लक्षण करने की बात आती है, इस परंपरा में जहां ये निरूपण हुआ, वहां पर गुरु और शिष्य का संवाद है। गुरु का नाम है अंगिरा और शिष्य का नाम है शौनक। गुरु अंगिरा शौनक को ब्रह्म विद्या का लक्षण सुनाते हैं। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की, लेकिन भगवत गीता को क्यों ब्रह्म विद्या कहा गया, इसका बीज मुंडक उपनिषद में है।